आज हम आपके साथ जिन मुद्दों पर मैं बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा है सायरन से पहले सजगता। कल यानी 7 मई की नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल पूरे राष्ट्र में होने जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर में पूरे राष्ट्र में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारी जागरूकता, हमारी सजगता है। रांची में डोरंडा की गलियों में चेतावनी के स्वर गूंजेंगे, परंतु यह युद्ध नहीं, यह जागरूकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बदलती दुनिया और बदलती सुरक्षा रणनीति। 21वीं सदी में युद्ध की परिभाषाएं बदल रही है। अब लड़ाई केवल सीमाओं पर में नहीं होती है, यह शहरों के भीतर, इंटरनेट की लहरों पर में, अस्पतालों और बाज़ारों में भी लड़ी जाती है। भारत जैसे विशाल देश और विविधताओं से भरे राष्ट्र के लिए यह आवश्यक हो गया है कि नागरिक सुरक्षा को केवल सरकारी जिम्मेदारी मानने के बजाय उसे जन भागीदारी से जोड़कर सशक्त बनाया जाए। कल यानी 7 मई को पूरे देश में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है, राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास, जिसमें रांची का डोरंडा क्षेत्र प्रमुख केंद्र बिंदु बनेगा। यह अभ्यास कोई साधारण सरकारी कवायद नहीं, बल्कि एक सामाजिक, रणनीतिक और मानसिक परिवर्तन की एक शुरुआत है। यह मॉक ड्रिल क्या है और यह क्यों ज़रूरी है, अब इसके लिए अब हम बात करते हैं। यह मॉक ड्रिल यानी कि पूर्व अभ्यास उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें एक संभावित आपदा या हमले की स्थिति को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करके यह देखा जाता है कि आम जनता, प्रशासन, सेवाएं और संस्थान किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को आने वाले संकट से प्रशिक्षित करना कि संकट की घड़ी में नागरिकों को क्या करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है आपातकालीन सेवाओं की प्रतिक्रिया, समय और संचालन की कुशलता को परखना। इसका तीसरा उद्देश्य है सामुदायिक समन्वय और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका का मूल्यांकन करना। और चौथा उद्देश्य है सामाजिक पैनिक को नियंत्रित रखने के उपाय खोजना। गृह मंत्रालय की नीति और राष्ट्रीय दृष्टिकोण इसमें क्या है? भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिक सुरक्षा अब केवल कागजी दस्तावेजों और आपदा विभाग तक ही सीमित नहीं रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 7 मई को यानी कल देश के प्रत्येक जिले में यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय प्रशासन, शिक्षा संस्थान, RWA, औद्योगिक प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य सेवा इकाइयों को सक्रिय भूमिका में लाया गया है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास होगा, जिसमें करोड़ों नागरिक एक साथ भाग लेंगे और न केवल देखकर बल्कि इसको सीखेंगे। अब सवाल यह है कि डोरंडा को ही इसके लिए क्यों चुना गया है? रांची में डोरंडा को ही इस मॉक ड्रिल के लिए क्यों चयनित किया गया? रांची का डोरंडा इलाका जो है वह झारखंड की राजधानी का हृदय स्थली है। यहाँ पर में आवासीय कॉलोनियाँ, AG कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी है। प्रमुख स्कूल हैं संत जोसेफ केंद्रीय विद्यालय जैसे, प्रशासनिक भवन हैं जैसे कि आयकर कार्यालय है, राज्य लेखा निदेशालय और कई सारे प्रशासनिक भवन जो हैं इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और क्या है तो वाणिज्यिक क्षेत्र, डोरंडा बाजार, एल्बर्ट एक्का चौक, ये सब जो हैं हमारे वाणिज्यिक क्षेत्र हैं। और धार्मिक स्थल और संवेदनशील स्थान भी इसमें शामिल है। इस मिश्रण के कारण यह क्षेत्र अभ्यास के लिए आदर्श स्थल माना गया है, जहां विभिन्न परिस्थितियों में नागरिक प्रतिक्रिया की यथार्थ जांच की जा सकती है। मॉक ड्रिल के 9 चरण होंगे, जिसमें विस्तृत कार्य योजना इस प्रकार होगी।
पहला चरण क्या होगा? हवाई हमले की चेतावनी और आश्रय निर्देश। यह दोपहर 4 बजे तेज सायरन बजेगा। यह हवाई खतरे की चेतावनी मानी जाएगी। सभी नागरिक को तत्काल अपने घरों में आश्रय लेना होगा। खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने होंगे, रोशनी बंद करने होंगे और सब ठीक है, सायरन तक बाहर ना निकलने की हिदायत दी जाएगी। स्कूलों और कार्यालयों में विशेष बंकर प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। दूसरा, आत्म सुरक्षा अभ्यास, झुको, ढको और पकड़ो। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को लाइव डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से यह सिखाया जाएगा कि अचानक धमाके या हमला होने पर कैसे अपनी जान को बचाया जाए। स्कूलों में शिक्षक छात्रों को ड्रॉप ओवर होल्ड तकनीक सिखाएंगे। तीसरा, ब्लैक आउट ड्रिल यानी कि रोशनी का मौन। 5:30 बजे से कुछ क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी, जिससे हमें घबराना नहीं है। नागरिकों को निर्देश है कि सभी बाहरी व आंतरिक लाइट को एकदम पूरी तरह से बंद कर लेंगे। मोबाइल की रोशनी भी आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करेंगे। खिड़कियों पर में मोटे पर्दे या कागज लगा दिए जाएंगे। और चौथा है क्या, महत्वपूर्ण स्थानों या छलावरण का अभ्यास। इसमें क्या है, जलापूर्ति टंकी, BSNL टावर, बिजली स्टेशन पर में छलावरण परत डाली जाएगी। आम नागरिकों से इसमें अनुरोध किया गया है कि वे इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें और ना ही कोई इस पर में कोई वीडियो या फोटो बनाएं। पांचवा क्या है, निकासी अभ्यास। चिन्हित कॉलोनियों और स्कूलों से नागरिकों को वैकल्पिक सुरक्षित क्षेत्रों तक ले जाया जाएगा। रिहर्सल के लिए नक्शा वितरण और रूट पथ चिन्हित किया गया है। लिफ्ट को प्रयोग वर्जित होगा, सीढ़ियों का ही उपयोग किया जाएगा। उसके बाद छठा क्या है, गो बैग वितरण और जागरूकता। हर परिवार को गो बैग में रखने योग्य वस्तुओं की सूची दी गई है। कुछ प्राथमिक किट पंचायत स्तर पर में निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। उसके बाद में सातवां क्या है, आपातकालीन संपर्क नेटवर्क निर्माण। हर वार्ड में एक आपदा समन्वयक नियुक्त किया गया है। स्थानीय कंट्रोल रूम, पुलिस, हॉस्पिटल, RWA के नंबर साझा किए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, FM रेडियो और टेलीग्राम के चैनलों से जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में क्या है, तो स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों की भूमिका। सभी संस्थानों को अभ्यास के दौरान छात्रों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। हर संस्थान में एक आपातकालीन टीम बनाई गई है जो अलार्म, एग्जिट और रेस्क्यू की जिम्मेदारी निभाएगी। और नौवां क्या है, स्थानीय नागरिक स्वयंसेवकों का नामांकन। डोरंडा क्षेत्र में अभी तक 213 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण के लिए अपना नाम लिखा है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन, भीड़ नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक सहायता में प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो भी नागरिक अपना स्वेच्छा से अपना सेवा देना चाहते हैं इस आपदा काल के लिए, वह अपना नाम जिला प्रशासन के पास में लिखवा सकते हैं। वह इस सेवा के लिए खुद आगे आ सकते हैं, ऐसा जिला प्रशासन का आग्रह है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों का समन्वय। जिला प्रशासन और SSP रांची पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। सिविल डिफेंस विभाग, होम गार्ड, ITBP, NDRF और अग्निशमन विभाग संयुक्त रूप से तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स और सदर अस्पताल में इमरजेंसी रिस्पांस हमेशा के लिए तैयार रखा है। सामाजिक
मनोविज्ञान और भविष्य की तैयारियां इससे क्या होगी? क्या यह मॉक ड्रिल लोगों को डराएगी या मजबूत बनाएगी? यह एक सवाल है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह अभ्यास संगठित और पारदर्शी हो तो यह डर नहीं बल्कि लोगों में एक भरोसा पैदा करेगा, और जब बच्चे यह जानेंगे कि डर से कैसे लड़ना है तो वह मानसिक रूप से और ज़्यादा ही सतर्क होंगे और ये आने वाली संकटों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहेंगे। बुजुर्ग जब यह जानेंगे कि उनके लिए समर्पित स्वयंसेवक मौजूद हैं तो वो खुद को अकेलापन नहीं महसूस करेंगे बल्कि उन्हें अंदर से एक बल मिलेगा। अब अगला सवाल है कि क्या मॉक ड्रिल एक दिन का इवेंट है? नहीं, यह एक दिन का इवेंट नहीं है, यह एक आंदोलन की शुरुआत है। सरकार की मंशा है कि इस अभ्यास को हर 6 महीने में किया जाएगा और इसे अंततः राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा अभ्यास मॉडल के रूप में संस्थागत रूप दिया जाएगा। भविष्य में रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, मॉल, सिनेमाघर और स्टेडियम में भी नियमित मॉक ड्रिल अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा? नागरिक जागते हैं तब राष्ट्र अजेय होता है। नागरिक की जागरूकता से राष्ट्र को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। सुरक्षा केवल बंदूक या कैमरे से नहीं आती है, समझदारी, सजगता और समन्वय से आती है। 7 मई को जब डोरंडा की सड़कों पर में पूरे देश सहित डोरंडा की इन सड़कों पर में, रांची की डोरंडा की गलियों में जब इसका अभ्यास होगा तो यह केवल एक सरकारी आदेश की अनुपालना ही नहीं होगी, यह भारत के लिए नए सुरक्षा दर्शन की पहली झलक होगी। कभी किसी धमाके से पहले चेतावनी नहीं मिलती, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो उसका झटका ज़रूर कम हो जाता है। आज की सावधानी हमारी कल की सुरक्षा है। इसलिए यह जो मॉक ड्रिल है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मॉक ड्रिल से हम आने वाली किसी भी घटनाओं को, किसी भी समस्याओं को, किसी भी परेशानियों को सामना करने के लिए हम पहले से सशक्त रहेंगे और उसमें यह पता चलेगा कि हमारी कमियां कहां कहां पर में हो रही है। उस कमियों को हम पहले से ही दूर करने के प्रयासों में लग जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो आम नागरिकों के लिए जो निर्देश दिया गया है उसकी कुछ झलकियां। घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है। हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद, पर्दे गिराए, शांत रहे, मजबूत बने। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। वंदे मातरम। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए विषयों के साथ।